तो मिथुन राशि के जातकों की प्राय किस तरीके का इनका स्वभाव होता है? ये दोहरे उस पर चलने वाले लोग हैं। अगर हम कहें तो ड्यूल पर्सनैलिटी कह सकते हैं आप इनको। आप इन्हें दो विचारधारा वाले लोग कह सकते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये हमेशा दो चीज़ों को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। ये जितनी जल्दी अपने अंदर पॉजिटिविटी का वास करवाते हैं उतनी ही जल्दी ये नेगेटिव की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। कंफ्यूज बड़े रहते हैं। जीवन के अंदर जब तक कोई आधार नहीं मिल जाता, कोई साथ नहीं मिल जाता, इनकी लाइन जो है लाइफ की वो निर्धारित नहीं होती। स्टेबिलिटी इनको किसी के साथ से या किसी के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। आपने कहा ड्यूअल पर्सनैलिटी, दो चीज़ों में हमेशा दुविधा ही कहेंगे जिसे कहते हैं। व्यक्ति जब दो नावों में सवार होकर चलता है तो उसकी नाव आगे जाके डूबती ही डूबती है। तो क्या इनके साथ भी वही स्थिति हो जाती है? नहीं लोकेश जी, मिथुन राशि वालों के साथ एक चीज बड़ी अच्छी है, ये जितने जज्बाती हैं उतने ही दिमाग वाले भी हैं। ये जितना दिल से सोचते हैं उतना ही दिमाग का भी यूज करते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कब हमको किस चीज का प्रयोग करना है। ये बात अलग है कि ये अपने आप में ही हमेशा जो है इस चीज को बहुत मंथन करते रहते हैं कि इसे चुने, ये करें कि ये करें। हेल्प हो जाती है अगर इन्हें कोई ऐसा टीचर मिल जाता है, कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है, कोई ऐसा साथी मिल जाता है, कोई ऐसा गॉडफादर मिल जाता है जो इनको फोकस्ड कर देता है और जिसकी बात ये मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, आप मानते किसकी हो। तो ये डूबने वाले तो नहीं है, लेकिन इस वजह से ये अपने अंदर तकलीफें बड़ी लेते रहते हैं। अच्छा, मिथुन राशि के स्वामी है बुध जी, जिन्हें माना जाता है बुद्धि, वाणी, संचार का कारक। क्या उतने ही बुद्धिमान ये अनेक प्रकार के निर्णय लेने पे होते हैं? नहीं होते। अच्छा, इनके निर्णय थोड़े डगमगाए रहते हैं। अच्छा, चंद्रमा आ गए ना साथ में। हाँ, बुध होने के कारण भी ये जब निर्णय सटीक नहीं ले पाते हैं तो मिथुन राशि के जातकों को ऐसा क्या उपाय कर लेना चाहिए कि वो उनके निर्णय लेने की क्षमता हमेशा सटीक बनी रहे? गणेश जी की पूजा, माँ छिन्नमस्तिका की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, इन्हें अत्यधिक करनी चाहिए। अगर ये साधक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मैंने कहा ना बहुत जो है रुझान जो है वो जितना पॉजिटिविटी की तरफ होता है उतना ही नेगेटिविटी की तरफ भी होता है। तो आप इनको अगर सीधी सिंपल सी कोई पूजा और पाठ बताओगे तो ये कहेंगे नहीं, हम इसका कुछ तांत्रिक वर्जन भी कर लेते हैं। इनका ऐसा भी दिमाग चलेगा। तो अगर इन्हें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, अगर इनको कोई सही से चीजें समझा देता है तो इन्हें माँ मातांगी की भी पूजा उतनी ही फलदायी होती है। बुध वाणी के भी कारक हैं जी। तो अभी जैसा हमने पूछा कि चूंकि बुद्धि के भी वो कारक हैं, पर आपने बताया कि उतने बुद्धिमान ये निर्णय लेने में नहीं हो पाते हैं, तो क्या वाणी के कारक होने के बावजूद भी क्या ये अपनी वाणी पे संयम रखने में भी उतने ही प्रगाढ़ होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते। तो क्या इन्हें हमेशा सोच समझकर ही बात करनी चाहिए? ये वैसे बहुत सोच समझकर ही बात करते हैं, लेकिन कई कई जगह एक्साइटमेंट में आके ये वो भी बोल देते हैं जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। कई बार गुस्से में आके ये ऐसी बात बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। इमोशंस में आकर कई बार ये ऐसी चीज कह जाते हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए। और इन सब समस्याओं से बचने के लिए इन्हें क्या कर लेना चाहिए? गणेश जी का हमेशा पूजन करें, उनके मंत्र जाप करें, उनके मंदिर जाएं, उन्हें लड्डू चढ़ाएं, उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएं, पान चढ़ाएं। हाँ। किस तरीके की राशि के जातकों के साथ इन्हें अपने तालमेल बना के रखने चाहिए? मिथुन वालों की सबसे अच्छी जो बनती है, जो बहुत अच्छा इनका तालमेल रहता है मिथुन का, वो शनि की राशि के साथ बहुत अच्छा रहता है, मकर के साथ बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मिथुन राशि के जातकों का आपने कहा कि बुद्धि में भी कभी कभार इनके साथ सटीक निर्णय लेने में इनको परेशानी होती है, वाणी पे भी संयम रखने में भी दिक्कत होती है। यदि पति पत्नी के बीच में भी यही दो कारण कलह का कारण बन जाए तो उस स्थिति में पति को या पत्नी को कौन से उपाय कर लेने चाहिए? देखिए लोकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम राशियों के हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं
वो आपकी लाइफ में कितने % काम करेगी ये आपकी कुंडली बताती है। ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये सारी क्वालिटीज है, अगर ये क्वालिटी आपकी 7th हाउस के अंदर ही बन रही है, यानी कि आपका जो लग्न है उसमें आपकी मिथुन राशि जो है वो आपके 7th भाव में आ रही है, तो चंद्रमा वहां बैठ गया। हाँ, तो ऐसा जातक अपने पार्टनर को लेके कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएगा। उसे हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कमी अपने पार्टनर के साथ दिखाई देगी। तो अलग अलग चीजों पर फिर चीजें बदल जाती हैं। पर अगर ऐसी कोई दुविधा आपकी राशि अनुसार, मतलब मैं पर्सनली इसमें ये कहूंगी कि केवल एक इतनी सी बात सुनकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो सटीक उपाय है। ये उपाय कर लीजिए, होम्योपैथिक की तरह है, आपका नुकसान कुछ नहीं करेगा, फायदा कर गया तो ईश्वर का बहुत आशीर्वाद आप पर। लेकिन अगर आप सटीकता के साथ कोई चीज करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ही करें, तो आपके लिए वो और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस चीज की कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे जातकों को शुक्रवार सोमवार शिव मंदिर में जाकर शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। अच्छा, दोनों को एक साथ जाना चाहिए? दोनों को एक साथ जाना चाहिए। चलिए, तो दर्शक भी यहाँ इस बात का ध्यान अवश्य दें कि ये जो हम रैपिड फायर जैसा राशियों के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं वो एक सामान्य तौर पर सभी की राशियों के लिए बात हो रही है, वरना जैसा माता जी ने बताया कुंडलियों का विश्लेषण नक्षत्र के आधार पर, उनकी डिग्री के आधार पर, अलग अलग ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी आपकी स्थितियां बन सकती हैं।